एलटी मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन का वीडियो नंबर 38। इसमें जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्टिंग होने वाले हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने कैसे हैं ये मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगा। तो dx a इंटू लिखेंगे 1 प्लस का b, साइन x को लिखेंगे 2 साइन x बाई 2 एंड कोस x बाई 2, और इंटीग्रेशन dx a 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस का 2b साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम कॉमन ले लेंगे कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 टोटल से कॉमन, तो a साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर, a टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस a कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉमन आ चुका है, प्लस इस वाले में देखेंगे कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉमन लेंगे तो साइन एक्स बाई 2 बटे कोस एक्स बाई 2 हो जाएगा। एक कोस एक्स बाई 2 से कोस एक्स बाई 2 कट जाएगा, 2b टेन एक्स बाई 2। ये कंडीशन यहाँ पे आने वाली है। कोस स्क्वायर ऊपर बचेगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, और नीचे हो जाएगा a टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2b टेन एक्स बाई 2 प्लस a। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टेन एक्स बाई 2 को t मान लेंगे। तो हमने माना टेन एक्स बाई 2 बराबर t, लेट डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो 10 का होगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई 2 डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स इक्वल टू 2 डी टी। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 डी टी अपॉन ए टी स्क्वायर प्लस 2b t प्लस ए। ठीक है, इस तरह की कंडीशन यहाँ पे बन जाएगी। अब इसका बनाएंगे हम परफेक्ट स्क्वायर, 2 नीचे से a कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2b अपॉन ए टी प्लस 1। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बना के इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो यहाँ पे वही फॉर्मेट है, तो टी स्क्वायर प्लस 2ba, क्या जोड़ें क्या घटाएं, तो जैसे नहीं होता ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a बराबर t है एंड 2ab बराबर 2ba अपॉन टी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a का मान t रखेंगे तो b अपॉन ए इंटू टी, टी से t कैंसिल एंड b बराबर आ गया b अपॉन ए। तो b अपॉन ए का स्क्वायर जोड़ेंगे और b अपॉन ए का स्क्वायर ही घटाएंगे, तब उसमें आगे बात बन पाएगी। ठीक है, तो b अपॉन ए का स्क्वायर जोड़ देते हैं और उतना ही घटा देते हैं। तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू 2 अपॉन ए इंटीग्रेशन डी टी बटे टी स्क्वायर प्लस 2b अपॉन ए टी प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस का 1। तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा डी टी टी प्लस बी अपॉन ए का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1 माइनस का बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 अपॉन ए इंटीग्रेशन डी टी बटे टी प्लस बी अपॉन ए का होल ऑफ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, t प्लस बी अपॉन ए को मान लेता हूँ t1, लेट डिफरेंशिएशन कर देंगे dt इक्वल टू dt1। ठीक है, कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, तो ये हो गया 2 अपॉन ए इंटीग्रेशन dt1 बाई t1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि x तक हमें लेके जाना है। 1 अपॉन ए की जगह होगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बटे ए टेन इनवर्स x अपॉन ए, यानी कि t1 बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए प्लस सी। यहाँ पे a से कैंसिल हो जाएगा, 2 बटे रूट ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर टेन इनवर्स ए t1, ए ऊपर पहुँच जाएगा अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी। t1 का मान रख देंगे b प्लस टी प्लस बी अपॉन ए, ये 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर टेन इनवर्स ए टी प्लस बी अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस सी। अब t का मान रखेंगे 10x बाई 2। ठीक है, t बराबर 10x बाई 2 रख देंगे, वो x के टर्म में आंसर आ जाएगा। 2 बटे रूट ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर टेन इनवर्स ए का टेन एक्स
टेन एक्स बाई टू प्लस बी अपॉन ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर टेन इनवर्स ए टेन एक्स बाई टू प्लस ए इंटू बी अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए से कैंसिल हो जाएगा। तो 2 रूट ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर टेन इनवर्स ए टेन एक्स बाई टू प्लस का बी रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बटे 2 प्लस कोस एक्स। ठीक है, तो कोस एक्स को हम तोड़ेंगे 1 माइनस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, 1 माइनस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बराबर कोस एक्स, ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसको सेपरेट कर लेंगे, थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं और तब जाके ये कंडीशन बन जाएगी। या फिर एक और ढंग है, ऐसे ना तोड़ें, इंटू 1 लिखे, 1 को साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, कोस एक्स को कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर आंसर डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आंसर इन वाले क्वेश्चनों में ऑप्शन को मिला के आंसर बनाना होगा, जो ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, आंसर 2 या 3 आ सकते हैं। ठीक है, आपने जो क्वेश्चन किया उसका आंसर कुछ और आ रहा है, ऑप्शन कुछ और दे रखा है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आंसर टाइप्स जो है त्रिकोणमिति फंक्शन में चेंज कर रहे हैं, तो अलग अलग टूट सकता है। आपको देखना है कि कौन सा आपने त्रिकोणमिति फंक्शन तोड़ा है, किस तरह से आंसर आ रहा। अगर 10 के टर्म में आंसर आ रहा है तो ये वाला तोड़ेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो मे बी जो ज़्यादातर चांसेस होते हैं वो 10 के टर्म में ही टूटने के होते हैं। 1 माइनस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, ये हमने रख दिया था। अब इसको त्रिकोणमिति फंक्शन को थोड़ा सा सोल्व कर ले रहे हैं। एलसीएम दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो 2 की मल्टीप्लाइंग में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 1 माइनस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये ऊपर पहुँच जाएगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू एंड डी एक्स बटे 2 प्लस का 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 1 माइनस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 2 और 1 3 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, यानी कि टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे टेन एक्स बाई टू को, टेन एक्स बाई टू को मान लेंगे टी, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई टू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल टू 2 डी टी। तो इतने का जो मान है 2 डी टी आ गया। तो आई बराबर इंटीग्रेशन 2 डी टी अपॉन 3 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन आ चुकी है, टेन एक्स बाई टू को हमने टी माना है। अब इसको आसानी से सोल्व किया जा सकता है। आई इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन, इसे लिखें √3 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी। तो 2 इंटू 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए टी अपॉन √3 प्लस सी, यानी कि 2 अपॉन √3 टेन इनवर्स टी का मान डालेंगे टेन एक्स बाई टू अपॉन √3 प्लस सी। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। आई बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 2 प्लस साइन 2x। ठीक है, कई बार एग्जामों में देखने को मिला है क्वेश्चन, पढ़े क्वेश्चन है। ठीक है, तो इससे सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, 2 की मल्टीप्लाइंग में 1 साइन 2x को लिखेंगे 2 साइन x कोस x। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x
प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का 2 साइन एक्स कॉस एक्स। यहाँ पे हमने क्या किया, कोस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया, कोस स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे यानी कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स प्लस का 2 साइन एक्स कॉस एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स। तो ये ऊपर पहुँच जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। आई बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 2 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 प्लस का 2 टेन एक्स। ठीक है, तो टेन एक्स को हमने माना टी, लेट टेन एक्स इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, टेन का होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी टी अपॉन 2t स्क्वायर प्लस 2 प्लस का 2t। ठीक है, 2t स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2t, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी टी अपॉन, हमने 2t स्क्वायर प्लस का 2t प्लस 2, तो क्या करेंगे हम 2 कॉमन लेंगे तो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। ठीक है, ये इसका आंसर आ रहा। सॉरी, अब इसका करना है हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। बिना परफेक्ट स्क्वायर बने ये होगा ही नहीं। तो क्या करेंगे, टी स्क्वायर प्लस टी यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह से इसे कंपेयरिंग करते हैं तो a बराबर t हो जाएगा एंड 2ab बराबर t यानी कि 2a का मान t, b बराबर t से t कैंसिल, तो b बराबर होगा 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर जोड़ेंगे और 1/2 का स्क्वायर घटा देंगे। ठीक है, और tan x को t माने हैं, बस इतना सा ध्यान रखना है, किसको t मान के चल रहे हैं। आई बराबर इंटीग्रेशन डी टी, 2 बाहर है ही, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/2 का स्क्वायर जोड़ेंगे और 1/2 का स्क्वायर घटाएंगे प्लस 1। ठीक है, तो ये बन जा रहा है आपका परफेक्ट स्क्वायर। ये 1/2 मैंने बाहर कर दिया, तो t प्लस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 1/4। अब इसको t प्लस 1/2 को मान लेते हैं t1, डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी टी इक्वल टू डी टी 1 आ जाएगा। तो i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन डी टी 1 बटे t1 का स्क्वायर प्लस 3/4। तो ये हो जाएगा 1/2 डी टी 1 बटे t1 स्क्वायर प्लस √3/2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 1/a √3/2 tan इनवर्स t1 बटे √3/2 प्लस c। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे क्योंकि tan x को हम t माने हैं और t1 में जो मान है वो भी लिखा जाएगा। i बराबर 1/2, यहाँ पे इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3 tan इनवर्स 2t1/√3 प्लस c। तो 1/√3 tan इनवर्स 2 t1 का मान है t प्लस 1/2 √3 प्लस c। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा 1/√3 tan इनवर्स 2t प्लस 1 √3 प्लस c, यानी कि 1/√3 tan इनवर्स 2 t का मान रख देंगे tan x, 2 tan x प्लस 1/√3 प्लस c। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा।